दोस्तों, पिछले कई दिनों से काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पहले प्राध्यापक के पदों पर भी भर्ती निकालती थी, क्या इस बार भी प्राध्यापक के पद पर भर्ती आएगी, या इस तरह से प्राध्यापक के पद की भर्ती के बारे में काफ़ी शंकाएं मेरे पास आती रही हैं। आज मैं आपकी इन समस्त शंकाओं का निवारण करने जा रहा हूं, अर्थात हिंदी प्राध्यापक के पद की भर्ती के बारे में सारी जानकारी और कैसे होगी इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले 2018 तक हिंदी प्राध्यापक के पदों की भर्ती होती रही है और हिंदी प्राध्यापक के पदों की भर्ती के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी थी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेती रही है। जब भी विज्ञापन आता था तो उसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक 3 पदों के होते थे और उसमें कैटेगरी बांटे हुए थे ABCDEF। जो F कोड था वो प्राध्यापक के लिए था। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का ग्रेड पे है 4200, सीनियर हिंदी का 4600 और प्राध्यापक का 4800 रुपया ग्रेड पे हुआ करता था। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगभग तीनों में समान मांगा जाता था। केवल प्राध्यापक में ऐसा मांगा जाता था कि अनुवाद का अनुभव न हो, लेकिन आपसे B.Ed मांगा जाता था और टीचिंग का अनुभव मांगा जाता था। उस आधार पर आपके अंक अगर अच्छे आते हैं, अर्थात जूनियर सीनियर से अधिक अंक आते हैं, तो आपके प्राध्यापक बनने के चांसेस बनते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्राध्यापक बने भी उनके पास ट्रांसलेशन का डिप्लोमा नहीं था इसके बावजूद। लेकिन सन 2019 में प्राध्यापक का जो पद है उसको अपग्रेड कर दिया गया। अपग्रेड का मतलब है कि अभी तक प्राध्यापक का पद ग्रुप बी में होता था, लेकिन उसको अपग्रेड करके उसको असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात सहायक निदेशक का पद दे दिया गया और इनका ग्रेड पे बढ़ा करके 5400 रुपया कर दिया गया। चूंकि भारत के संविधान के अनुसार नियोजन के लिए अर्थात रिक्रूटमेंट के लिए 2 एजेंसियां बनी हुई हैं। यूपीएससी वो ग्रुप ए के पदों की भर्ती करती है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप बी नॉन गजेटेड पदों की भर्ती करती है। अगर गजेटेड पद हो गया ग्रुप बी का तो वह यूपीएससी के अंडर में चला जाता है। अब जब इस पद को अपग्रेड कर दिया गया तो अब इसकी परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं ले सकती, क्योंकि देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इस स्क्रीनशॉट में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सिर्फ ऐसे पद जो नॉन गजेटेड हों या फिर क्लर्कियल पद हों या उससे समकक्ष या उससे थोड़े से अधिक हों, उन्हीं पदों के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती करेगी। गजेटेड और ग्रुप ए पदों की भर्ती यूपीएससी करेगी। अब बात यह आई कि यूपीएससी जिन पदों की भर्ती करेगी उन पदों की क्राइटेरिया क्या होंगे, उन पदों के लिए क्या पूछा जाएगा। देखिए, अभी तक प्राध्यापक के पद के लिए B.Ed मांगा गया था और B.Ed MA और B.Ed और टीचिंग का अनुभव। मैं यूपीएससी के पिछले कई विज्ञापन देखा और एक ताज़ा तरीन यूपीएससी का विज्ञापन है 05/2020। उसमें एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 13 पदों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन आया था। अमूमन अब क्या होगा, यूपीएससी के पास जो ज़रूरतें आएंगी उसके अनुसार, पहले भी एसएससी भी ऐसे ही करती है, उसके अनुसार वो सहायक निदेशक राजभाषा के पदों की भर्ती निकालेगी। हालांकि अभी ईएसआई के पदों की भर्ती का विज्ञापन आया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी इसके लिए साक्षात्कार या परीक्षा नहीं हो पाई है, अलग बात है। तो अब क्या है कि ये देखिए, मैं आपको अगले वीडियो में दिखा रहा हूँ कि यूपीएससी ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात राजभाषा के लिए सहायक निदेशक के पदों के लिए क्या क्या अहर्ताएं या क्या क्या पात्रताएं रखती है, आइए देखते हैं। देखिए, ये विज्ञापन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अर्थात यूपीएससी का। ये विज्ञापन की संख्या इसमें लिखी हुई है 05/2020 और इसमें उन्होंने ORA करके, उनका ORA करके एक लिंक है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, उसमें डाला हुआ है। और इसके वैकेंसी डिटेल के जब हम 9वें कॉलम में जाएंगे, पेज 9 में, इसमें देखिए लिखा हुआ है, देखिए 9 नंबर में, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 13 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज। डिपार्टमेंट का नाम लिखा है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है SC 2 है, OBC 4 है। इस पद के भर्ती की परीक्षा भी नहीं हो पाई है। इसके आइए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या मांगा है। देखिए, इन्होंने सबसे पहले मांगा है मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होगी आपके पास एज ए। उसके बाद कहा है कि और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी ऐसे ही रहता है। इसके बाद इन्होंने लिखा है और मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ये भी नहीं है आपके पास, तो तीसरा क्लॉज दिया है मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन इंग्लिश और हिंदी विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यहाँ तक अगर आपके पास हैं तो चल जाएगा, नहीं है तो फिर एक विकल्प दिया है मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम। ये सारे विकल्प आपके SSC में रहते हैं। 5 विकल्प हैं इसमें, आप इस पे लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें जो मुख्य चीज़ है वह एक्सपीरियंस मांगा है। आप देखेंगे कि प्राध्यापक की भर्ती के लिए भी एक्सपीरियंस मांगा जाता था। क्या एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने? पहला है 3 years एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग और अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब हो गया कि आपको अनुवाद का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा लिखा हुआ है, देखिए। प्रेफरेबली ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनमस बॉडी और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटी, जो भी है इसमें। अगर ये नहीं है अनुभव आपके पास तो उन्होंने एक और विकल्प दिया है। उन्होंने लिखा है 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश और रिसर्च इन हिंदी और इंग्लिश अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और यूनिवर्सिटी। ये इन्होंने विकल्प मांगे हुए हैं। अब देखिए, ये जो विवरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन विवरणों की अगर आप माने तो जब भी प्राध्यापक के पद की भर्ती आएगी उसमें आपसे टीचिंग का अनुभव मांगा जाएगा, पढ़ाने का। क्योंकि प्राध्यापक का काम क्या है? सरकारी कार्यालयों में ये लोग पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? सरकारी कर्मचारियों को। और क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं, अर्थात हिंदी में कामकाज करना आ जाए वो आपको सिखाते हैं। तो पढ़ाते आप वहाँ भी स्कूल में थे, पढ़ाना यहाँ भी है। टीचिंग अनुभव और संभवतः B.Ed की भी मांग की जाएगी। कोरोना काल चल रहा है, अधिकांश भर्तियाँ निरस्त हैं या फिर पेंडिंग में हैं। तो जब भी खुलेगी भर्ती आप तैयार रहिए मानसिक रूप से। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें टर्मिनोलॉजिकल वर्क का जो आपका अनुभव मांगा गया है वह अनुभव सरकारी क्षेत्र में तभी आप पाएंगे जब आप आवेदन करेंगे और कहीं अनुवादक के पद पे भर्ती हो जाएंगे। 3 साल एज ए ट्रांसलेटर आप काम कर लीजिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, PSUs या ऐसे किसी कार्यालय में। उसके बाद आप जब अप्लाई करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल आवेदन करेंगे तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका यह अनुभव काम आएगा। इसलिए अनुवादक के पद की पहली तैयारी करिए वरीयता के साथ। ऐसा ना हो कि प्राध्यापक के पद के इंतजार में लगे रहें, उम्र बीत जाए और फिर उम्र बीत गई तो न इधर के मिलेंगे न उधर के। इसलिए अभी से तैयारी करें। अनुवादक का पद चाहे जिस संस्थान में आपको मिले वहाँ जाके जुड़ जाइए। अलग बात है अगर आपको नौकरी करने की इच्छा नहीं है तब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ज़रूरत है नौकरी की, हिंदी के क्षेत्र में रहना है, तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आप अनुवाद के क्षेत्र में आ जाइए। अनुवादक बन के शुरुआत करिए, बाद में मौका मिलता रहेगा और आप अधिकारी बन सकते हैं। आशा है यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर से निवेदन करूंगा, थम्स अप अर्थात लाइक बटन दबा दीजिएगा। और कोई संदेश हो तो क्वेरी बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूंगा।